हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारतीय इतिहास की, और भारतीय इतिहास में जब हम बात कर रहे थे तो हम मध्यकालीन भारत के बारे में बात कर रहे थे। तकरीबन समाप्ति की ओर है मध्यकालीन भारत। तो देखते हैं उनमें से और क्या क्या क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है मुगल कालीन प्रशासन, स्थापत्य एवं कला। बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, तो देखते हैं क्या क्या आ सकते हैं। पहला है, दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद बनाई गई थी किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा बनाई गई थी। तो जामा मस्जिद किसने बनाई? शाहजहां ने। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जयपुर की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? टोटल 953 खिड़कियां हैं। ठीक है। रूमी दरवाजा स्थित है कहाँ पर? स्थित है लखनऊ में स्थित है। अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है? आगरा में। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर, सुलेखक को क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर ने कौन थे जिन्होंने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया? कौन थे? अमानत खान सिराजी। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग के लगा खड़ा है, वह ऐतिहासिक परिसर स्थित है कहाँ पर? कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अड़ाई दरवाजा कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? नई दिल्ली में। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु मुगल शासक के सहयोगी थे किसके? हुमायूं के। बुलंद दरवाजा बनाया गया था किसके द्वारा? अकबर द्वारा। पंचमहल कहाँ स्थित है? तो पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगर बात करते हैं बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है? तो लखनऊ में स्थित है। निशात बाग कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, और हुमायूं का मकबरा भी आपका दिल्ली में ही स्थित है। बात करते हैं गोल गुब्बज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? बीजापुर का हिस्सा है। ठीक है। तो गोल गुम्बज किसका हिस्सा है? बीजापुर का हिस्सा है। जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी का बावड़ी या क्वींस स्टेपवेल स्थित है कहाँ पर? राजस्थान के बूंदी में। तो 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी जो बावड़ी है वो राजस्थान के कहाँ है? बूंदी में स्थित है। अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में किस नदी के तट पर निर्मित किया गया था? नर्मदा नदी के। सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है। चार मीनार का निर्माण व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था। किस? प्लेग के लिए। ठीक है। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा करवाया गया। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। किला मुबारक स्मारक स्थित है कहाँ पर? पंजाब में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तशिल्पकारों में से एक था जिसे जरी कलम या गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कौन था? मोहम्मद हुसैन। प्रसिद्ध गोल गुंबद स्थित है कहाँ पर? कर्नाटक में। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीकी का प्रयोग हुआ? तो किसका? पिएट्राड्रा यूरा का प्रयोग हुआ। मुसम्मन बुर्ज किस किले में स्थित है? तो आगरा के लाल किले में स्थित है। बुलंद दरवाजा किस शहर में है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश गेट गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया। इस गेट का दूसरा नाम क्या है? तो बुलंद दरवाजा। अगर कभी पेपर में आ जाए तो बुलंद दरवाजे का दूसरा नाम क्या है? गेट ऑफ मैग्निफिसेंस। मुगल स्मारक कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया था? वो कौन था? वो? ताजमहल। लाहौर और कश्मीर के मध्य स्थित शालीमार गार्डन किस वास्तुकालीन कलाकृति के लिए है? तो मुगल। किसका निर्माण 1632 में शुरू किया गया था और 1648 में के अंत में पूरा हुआ? तो किसका है? ताजमहल का। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे प्रेरित होके? झुनझुन के खेतड़ी महल से प्रेरित होके किया गया था। कर्नाटक का मैसूर पैलेस किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? तो वाडियार का।
दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ? तो 1656 में पूरा हुआ। आगरा का लाल किला मुगल सम्राट किसके द्वारा बनाया गया? अकबर द्वारा। जयपुर में हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से हुआ था। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी रही? अकबर की। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किसकी सबसे सुंदर संरचना है? तो लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग मुगल शासकों ने शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवानी खास और दो खूबसूरत मस्जिदें शामिल है। तो कौन? लाल बलुआ पत्थर का आगरा फोर्ट इन सारी जगहों को घेर कर रखता है। महाराष्ट्र में अव्यवस्थित मुरूद जंजीर किला चारों ओर से घिरा है, किससे? जल से। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा स्थित है कहाँ? दिल्ली में। किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया? तो जामा मस्जिद का निर्माण कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। मक्का मस्जिद हैदराबाद किसके द्वारा पूर्ण किया गया? तो औरंगजेब द्वारा। दिल्ली में जामा मस्जिद भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनाई गई, किसके? शाहजहां के। गोलकुंडा किला भारतीय राज्य में स्थित है कहाँ पर? तेलंगाना में। मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? जजिया। सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था तो किसने? सुल्तान इल्तुतमिश ने। साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया, किसे? जगन्नाथ को। हैदराबाद की चार मीना का निर्माण कराया था किसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। बुलंद दरवाजा बनाया गया था किसके द्वारा? अकबर द्वारा। जहांगीर चित्रकार थे जहांगीर जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन और आका रिजा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था कौन? मंसूर। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था किसने? हुमायूं ने। वह मुगल शासक जिसने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली। अकबर। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं? चित्रकला की। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ पर? ग्वालियर में। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? तो किसने? हाजी बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया? माहम अनगा द्वारा। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, रबिया उद दौरानी का मकबरा। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था किसने? मीर वांकी ने। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, बाबर। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई कहाँ? जयपुर में। दिल्ली में पुराने किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था किसने? शेरशाह सूरी द्वारा। मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ था क्या? राजस्व कार्य। मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया था किसे? मीर बख्शी को। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी किसने? अकबर ने। मुगल प्रशासन के संदर्भ में अबवाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा है क्या? जमीन पर मूल लगान से अधिक और अतिरिक्त लगाए जाने वाला कर। मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ है क्या? राजस्व प्रशासन था। मुगल शासन के संदर्भ में जब्त शब्द संदर्भित है किससे? राजस्व प्रणाली से। जात और सवार प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है किस? मनसबदारी। अकबर के शासनकाल में सेनापति थे कौन? मीर बख्शी। मुगल प्रशासन में सरकार शब्द का अर्थ था क्या? जिला। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? तो जामा मस्जिद का। दिल्ली में पुराने किला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है किसे? हुमायूं और शेरशाह को। अलंकरण की कला जिसमें पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है, लोकप्रिय हुई कब? शाहजहां के शासनकाल में। मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा था? फतेहपुर सीकरी। जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था किसने? सवाई
प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। 1689 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति क्या? बीबी का मकबरा। सिकंदरा के सम्राट का मकबरा है कौन? अकबर का मकबरा है। सिकंदरा में किसका? सम्राट अकबर का मकबरा है। दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है किसे? बीबी के मकबरे को। ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर है? यमुना। एतमादुद्दौला या इतिमादुद्दौला का मकबरा स्थित है कहाँ पर? आगरा में। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं? तो किसकी? शाहजहां के। भारत में वास्तुकला की चारबाग शैली प्रारंभ की किसने? मुगलों ने। गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है किसे? जैसलमेर के किले को। राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण वर्ष कब कराया गया? 1734 में। असम में पोवा मक्का किसका मकबरा है? पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा है। जोधपुर में किले का निर्माण किया था किसने? राव जोधाजी ने। भारत में सबसे लंबी संतत दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है के किले में है कहाँ का? कुंभलगढ़ के किले में है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी किसकी याद में ताजमहल बनाया? तो किस? मुमताज महल की याद में। नवाब शुजा-उद-दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरगंज में मकबरे का निर्माण कराया कहाँ पर? दिल्ली में। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था कब? 1601 में। मुगल सम्राट हुमायूं ने पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे नई दिल्ली। कहाँ? जो हुमायूं है उसका पुस्तकालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा है कौन सा? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हमीदा बानो बेगम द्वारा। यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बसाया गया विश्व विरासत स्थल है कौन सा? ताजमहल। बीवी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बीवी के मकबरे में एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 में निर्माण कराया। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, औरंगजेब का बेटा कौन? आजम शाह ने 1678 में बीबी के मकबरे में स्थित है कब? कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में। मुगल वंश में कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई किसे? हुमायूं के मकबरे को। सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। कालिंजार का किला जो मध्यकाल के दौरान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। शाह-ए-हमदान मस्जिद किस नदी के तट पर है? झेलम। सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है जो भारत के किस राज्य में है? पंजाब में। जरदोजी कढ़ाई के किसके तहत लोकप्रिय हुई? तो अकबर के तहत। लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय दिया जाता है किसे? तानसेन को। अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास किस नाम से लोकप्रिय थे? बीरबल। तानसेन का जन्म स्थान कहाँ है? ग्वालियर। भारत में मुगल काल के दौरान राग दरबारी के निर्माता और अकबर के दरबार के दरबारी कवि थे कौन? तानसेन। मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथक मूल रूप से दरबारों में दो घरानों में विकसित हुआ था, जयपुर और लखनऊ। अकबर ने अपनी दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था किसे? तानसेन को। शेख चेहली का मकबरा स्थित है कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। तो ये थे कुछ जो क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन और अधिकतर पेपर में आए हुए हैं मध्यकालीन भारत से रिलेटेड। तो हमने इसमें बहुत से अच्छे क्वेश्चनों को करा है। तो आगे मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ। तो आज हमारा जो टॉपिक कवर हुआ वो आपका मुगलकालीन प्रशासन, स्थापत्य और कला वाला टॉपिक कवर हुआ। तो अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।